अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। नमस्ते। विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आचार्य सायण आदि भाष्यकारों के वेद भाष्य कैसे है? क वेद मंत्रों की यज्ञपरक व्याख्या। अभी ऊपर की पंक्तियों में आचार्य सायण आदि वेद भाष्यकारों का उल्लेख हुआ है। इन भाष्यकारों के वेद भाष्य अधिकतर यज्ञ याग परक है। ब्राह्मण ग्रंथों, श्रौत सूत्रों और गृह्य सूत्रों में विभिन्न यज्ञों का वर्णन आता है। इन ग्रंथों के लेखकों ने इन यज्ञों में वेद के लगभग सभी मंत्रों को किसी न किसी रूप में यज्ञों में विनियुक्त कर दिया है। सायण आदि भाष्यकार इन्हीं विनियोगकारों के पीछे चले हैं और उन्होंने अपने भाष्यों में प्रायः संपूर्ण वेदों की यज्ञपरक व्याख्याएं की है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं आकाश में बहुत दूर स्वर्ग नामक एक विशेष लोक है, वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। वेद के मंत्रों में इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, मित्र, उषा, सविता, सूर्य, प्रजापति और विष्णु आदि जितने भी देवताओं का वर्णन आता है वे सभी इस स्वर्ग में रहते हैं। जब किसी विशेष प्रयोजन को लेकर कोई यज्ञ किया जाता है और उसमें इन देवताओं वाले मंत्रों द्वारा इन देवताओं का आवाहन करके यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि में विभिन्न प्रकार के हवियों की आहुतियां दी जाती है, तो ये देवता अदृश्य रूप में स्वर्ग से आकर उन हवियों का भक्षण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। यज्ञ करने से एक विशेष प्रकार की अदृष्ट या पुण्य उत्पन्न होता है। यजमान के हव्य दान और इस अदृश्य से प्रसन्न होकर ये देवता यजमान की उस कामना को पूर्ण कर देते हैं जिसके लिए कोई यज्ञ किया गया होता है, और मरणोपरांत यजमान को ये देवता स्वर्ग में भेज देते हैं। इन देवताओं के दो रूप माने जाते हैं। एक तो उनका इस धरती और जगत में दिखाई देने वाला अग्नि, वायु, जल, चंद्र और सूर्य आदि का बाहरी जड़ पदार्थ रूप है, और दूसरा उनके इन जड़ पदार्थ रूपी शरीरों को चलाने वाला मनुष्याकृति प्राणधारी अधिष्ठात्री देवता रूप। स्वर्ग में ये देवता अपने अधिष्ठात्री रूप में रहते हैं और वहां से अदृष्ट रूप में यज्ञों में आकर हवियों का भक्षण करते हैं। ऐसे यज्ञों की कल्पना भी कर ली गई थी जिनमें किसी पशु का वध करके उसके मांस और अंग प्रत्यंग से वेद मंत्रों द्वारा देवताओं के निमित्त आहुतियां दी जाती थी। और तो और गोमेध, अजमेध, अविमेध, अश्वमेध और पुरुषमेध जैसे यज्ञों की भी कल्पना कर ली गई थी जिनमें प्राणियों का वध करके उनके मांसादि से आहुति दी जाती थी। आचार्य सायण और उवट महिधर आदि भाष्यकारों के वेद भाष्य वेद का इसी प्रकार का यज्ञानुष्ठान परक रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार का कोई विशेष स्वर्ग लोक कहीं आकाश में स्थित है, इसे कोई भी विचारशील व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे अधिष्ठात्री देवताओं की सत्ता को भी कोई विचारशील व्यक्ति नहीं मान सकता। आजकल के पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपने 200-200 इंच व्यास वाले विराटकाय दूरवीक्षण यंत्रों से आकाश के चप्पे चप्पे को छान डाला है। उन्हें यह स्वर्ग लोक कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अब तक जगत का जितना विस्तार जान लिया है उसका व्यास 1000 मिलियन प्रकाश वर्ष है। मीलों में यह दूरी 1,86,300 गुना 60 गुना 60 गुना 24 गुना 365 गुना 1000 गुना 10 लाख इतने मील बनेगी। इस विराट क्षेत्र में याज्ञिकों का स्वर्ग कहीं भी नहीं पाया गया। एक बात और, ये अधिष्ठात्रु देवता यज्ञों में हवि खाने के लिए मनुष्य आकृति प्राणधारी शरीर में क्यों उपस्थित नहीं होते? यदि वे अपने इस शरीर में आकर उपस्थित हो तो उनके श्रद्धालु भक्त अत्यंत प्रसन्न होंगे तथा उनकी श्रद्धा भक्ति इन देवताओं के प्रति और भी अधिक बढ़ जाएगी। इन अधिष्ठात्री देवतावाद के सिद्धांत का चारों वेदों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। यह वाद वेद विरुद्ध है। यह वाद प्रत्यक्ष विरुद्ध भी है। आज तक किसी ने भी इन अधिष्ठात्री देवताओं को यज्ञ में हवि खाते हुए नहीं देखा। जब स्वर्ग में इनका अपना शरीर है तो यह यज्ञ में हवि खाने के समय अदृश्य कैसे हो जाएंगे? यह वाद तर्क विरुद्ध भी है। यह नियम है कि सभी प्राणियों के जीवात्मा उनके शरीर में विद्यमान रहकर उनके जड़ शरीरों का संचालन करते हैं। यदि अधिष्ठात्री देवता पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य आदि जड़ पदार्थों का संचालन करते हैं तो ये इन पदार्थों में विद्यमान रहकर ही उनका संचालन कर सकते हैं, उनसे बाहर रहकर एक पृथक शरीर धारण करके नहीं। वस्तुतः ऐसी सब बातें मन कल्पित कोरी गप्पे है। जब चिंतनशील और सहृदय पाठक इन भाष्यकारों के इस प्रकार के वेद भाष्य पढ़ते हैं जिनमें यज्ञ वेदियों को पशु वधशाला बना दिया गया है तो उनके मन में वेदों के प्रति बड़ी विरक्ति और अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ख वेद मंत्रों के ऐतिहासिक अर्थ। ये भाष्यकार वेदों में एक प्रकार का इतिहास मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी काल विशेष के लोगों का कोई सजीव और सर्वांगपूर्ण इतिहास दिखाया हो,
किसी राजा या किसी अन्य बड़े व्यक्ति की जीवन कथा ही विस्तार से लिखी हो, या किसी देश, प्रांत या नगर का ही रोचक और परिपूर्ण इतिहास लिखा हो। इनमें से कुछ व्यक्तियों के संबंध में बेसिर पैर की उलझुल, निरर्थक और बेमतलब की कहानियां लिखी है और लिखा है कि यह इतिहास अमुक वेद मंत्र या वेद के अमुक सूक्त में कहा गया है। यदि ध्यान से देखा जाए तो उन मंत्रों और सूक्तों में उन कहानियों के किसी एकाध पात्र का ही नाम मिल जाता है। शेष पात्रों और घटनाओं का वहाँ कोई उल्लेख नहीं होता। ये अनर्गल कहानियाँ इतिहास के नाम से इन भाष्यकारों ने वेद के उन स्थलों पर व्यर्थ में ही थोप दी है। उदाहरण के रूप में सुनहसेप, वागाम्भृगि और कुछ संबंधी गाथाएं तथा अनेक गाथाएं इसी प्रकार की कहानियां हैं। इन भाष्यकारों के भाष्यों में ऐसे अनर्गल इतिहासों का वर्णन पढ़कर एक विज्ञ पाठक के मन में वेद के प्रति आस्था नहीं रहती। वेद मंत्रों में जादू टोने। सायण आदि के वेद भाष्यों में एक विचित्र बात देखने को मिलती है। ये भाष्यकार वेद के कितने ही सूक्तों की व्याख्या इस प्रकार की करते हैं कि उन सूक्तों में वर्णित अमुक अमुक विशेष मणियों को बांधने से अमुक अमुक वस्तुओं की प्राप्ति या अनिष्ट की निवृत्ति होती है। गंडा ताबीज वाले लोग जैसे अपने गंडे ताबीजों को फल प्रदायिनी और अनिष्ट निवारणी अलौकिक महिमा को बताया करते हैं, वैसे ही अलौकिक महिमा का सायण आदि वेद भाष्यकार अपने भाष्यों में वेद के इन मणियों और मंत्रों और सूक्तों की बताते हैं। इन भाष्यकारों ने वेद के इन स्थलों को जादू टोने के से बना दिया है। सायणाचार्य के अथर्ववेद भाष्य में तो यह प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। उदाहरणार्थ सायणाचार्य ने अथर्ववेद के पर्णमणि सूक्त 3-5 के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति तेज, बल और दीर्घायु प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वे ढाक की मणि बनवाकर उसे वासित करके अर्थात दही और शहद में त्रयोदशी के दिन डालकर रख दे और चौथे दिन प्रतिपदा को इस सूक्त के मंत्रों को बोलकर उस दही शहद को खा ले और मणि को बांध ले तो उनकी अपनी अभिष्ट कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार आचार्य सायण ने आंजन, जंगिड़, शंख और अभिवर्त आदि मणियों का भी अनेक सूक्तों में वर्णन किया है और वहां इनके संबंध में भी यही लिखा है कि इन्हें पूर्वोक्त प्रकार से वासित कर इन सूक्तों के मंत्रों को बोलकर बांध लेने और दही शहद को खा लेने से तेज, बल, आयु और सुख संपत्ति आदि की जो भी कामना मन में रखी जाए वह पूर्ण हो जाती है। ये भाष्यकार इन सूक्तों में प्रयुक्त मणि और बदनामी आदि पदों के प्रयोग से भ्रमित हो गए हैं। मणि किसी अति मूल्यवान पदार्थ को कहते हैं, जैसे कि बोलचाल की भाषा में वीर्य को मणि कह दिया जाता है। इसी भांति बदनामी आदि क्रियापदों का भी इन सूक्तों में स्थूल बांधना अर्थात अभिप्रेत नहीं है। यहाँ इन क्रियापदों का वास्तविक अभिप्राय वश में करना, उपयोग में लाना आदि है। और यदि थोड़ा भी ध्यान से विचार किया जाए तो इन मणि सूक्तों से बड़े शिक्षाप्रद अर्थ प्राप्त होने लगते हैं। पर्ण मणि सूक्त बड़े सुंदर राजनीतिक अर्थ से भरा हुआ है। इसमें पर्ण का अर्थ ढाक नहीं है। राजा पद के लिए चुनाव लड़ रहा व्यक्ति इस सूक्त में बोल रहा है और यह चाह रहा है कि मैं राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाऊं और उसके लिए सभी राष्ट्रवादियों की मतदान की पर्चियां मेरे साथ बंध जाए अर्थात मुझे प्राप्त हो जाए। अंजनु, जंगीड़, शंख आदि मणियां आयुर्वेदिक औषधियों के नाम है, जिनके सेवन से दुर्बल और रोगी व्यक्ति को स्पष्ट ही तेज, बल और आयु की प्राप्ति होती है। इन लोगों ने वेद के अनेक स्थलों के इस प्रकार के अंधविश्वास से भरे बुद्धिविहीन जादू टोने वाले अर्थ करके वेद के निर्मल रूप को पंकिल कर दिया है। यूं तो इन भाष्यकारों के अनुसार सभी यज्ञ और उनमें सभी वेद मंत्र एक प्रकार से जादू का सा ही काम करने वाले बन जाते हैं। इन भाष्यकारों के भाष्य पढ़कर किसी भी विचारशील व्यक्ति के मन में वेद के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। वेद मंत्रों के अश्लील अर्थ। इन भाष्यकारों के वेद भाष्यों में वेद के कुछ स्थलों के इस प्रकार के भद्दे और जुगुप्सा व्यंजक अश्लील अर्थ किए गए हैं कि उन्हें पढ़कर कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि जिस वेद को आर्य हिंदू लोग अपना परम पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं और जिसके वचनों को स्वयं प्रभु की अपनी वाणी समझते हैं, उसमें इस प्रकार की घृणित बातें भी कही गई होंगी। उदाहरणार्थ आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य में एक सूक्त का इसी प्रकार का महाभद्दा अश्लील अर्थ किया है। सायण के भाष्यानुसार ऋग्वेद के इस सूक्त में रोमसा नामक स्त्री अपने पति भाव्यव्य से सहवास की प्रार्थना करती है और उसे आकर्षित करने के लिए उसके आगे अपने गुप्तांगों के पूर्ण विकास का वर्णन करती है। यह वर्णन इतना भद्दा और अश्लील है कि हम उसे यहाँ देना उचित नहीं समझते। उवट तथा महिधर के वेद भाष्य भी इसी प्रकार के हैं। उन्होंने भी वेद के कई स्थलों के बहुत ही भद्दे अश्लील अर्थ किए हैं। यथा उवट तथा महिधर ने यजुर्वेद के 23वें अध्याय का
अश्वमेध यज्ञ में विनियोग दिखाते हुए 19 से 31वें मंत्र तक 13 मंत्रों की व्याख्या अत्यंत घृणित अश्लील शब्दों में की है। वहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहे राजा की महिषी अर्थात पटरानी को यज्ञ में मारे गए अश्व के साथ लिटाया जाता है और अश्व के लिंग को महिषी अपनी योनि में खींच कर डालती है। उस समय वहां उपस्थित कुमारियां और राजा की अन्य पत्नियां तथा यज्ञ के पुरोहित परस्पर बड़े भद्दे अश्लील मजाक करते हैं। इन दोनों भाष्यकारों ने यह दिखाया है कि सब अश्लील बातें तथा मजाक इन वेद मंत्रों में कहे गए हैं। इन लोगों ने इन मंत्रों के जो अश्लील अर्थ किए हैं उन्हें हम यहाँ शब्दशः देना उचित नहीं समझते। वेद को अपना पवित्र धर्म ग्रंथ और ईश्वरीय वाणी मानकर भी इन भाष्यकारों ने वेद के अनेक स्थानों पर इस प्रकार के महाअश्लील अर्थ कैसे कर दिए, यह देखकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार के अर्थों को पढ़कर भला वेद के प्रति किसी विचारशील व्यक्ति में श्रद्धा और आस्था की वृत्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है।